शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य। तो आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है। शारीरिक शिक्षा पहले पहले क्या था कि शारीरिक जो शिक्षा है ये सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आता था। शारीरिक शिक्षा पहले सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आता था और शारीरिक शास्त्रियों को बहुत शताब्दियां लगी शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण करने में सैनिकों द्वारा तो पहले क्या किया जाता था। सैनिकों द्वारा शारीरिक शिक्षा का उपयोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन सामान्य लोग क्या करते थे। सामान्य लोगों द्वारा शारीरिक शिक्षा का उपयोग स्वस्थ रहने तथा अपने पाचन शक्ति को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करते थे। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अनुशासित हो सकता है। शारीरिक शिक्षा विशेष तत्व में ध्यान देने लगा। जब शारीरिक शिक्षा के जो विद्वान थे, उन्होंने शारीरिक शिक्षा के विद्वानों ने इनके बारे में अलग अलग अपने मत दिए और बाद में शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देने लगे। तो इन तत्वों पर विस्तार हुआ। और जिसमें कि एक थे जे एफ विलियम्स। जे विलियम्स ने बताया कि शारीरिक शिक्षा से तो हम कुशल नेतृत्व और पर्याप्त पर्याप्त सुविधाएं प्रदान प्रदान करते हैं, जिससे स्वस्थ शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ और संवेगात्मक रूप से विकसित और सामाजिक रूप से सफल हो सकते हैं। यानी कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा के से हमें क्या मिलता। जे एफ विलियम्स ने बताया कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमें कुशल नेतृत्व सीखते हैं। मार्च पास्ट, पीटी ड्रिल जो होती है उससे हम मार्च पास्ट सीखते हैं। और जब खेल होता है तो उस खेलों में उनको सामान्य शिक्षाएं प्रदान की जाती है, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन सुविधाओं के माध्यम से वे शारीरिक रूप से सुविधा के माध्यम से शारीरिक रूप से और स्वस्थ और मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से इस प्रकार वो विकसित होता है और वो सामाजिक रूप से सफल होता है। इस प्रकार सफल नागरिक बनकर धर्म इस प्रकार सफल ये सभी इस प्रकार सर्वांगीण विकास होता है। तो वो सफल नागरिक बनता है जिसमें वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के नियमों का पालन करता है। इस प्रकार अपनी परिभाषाएं दी है। आगे है कि केंद्रीय केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और परामर्श समिति के अनुसार भी इसके बारे में बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है। इसमें है कि नागरिक तन मन धन से लगकर योगदान दे राष्ट्र विकास में योगदान दे और इस प्रकार योगदान दे। भारत अभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बना। भारत अभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बना। भारत अभी विकासशील राष्ट्रों में है। तो भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया था, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्वीकारा जिसमें कि संविधान होगा और प्रत्येक नागरिक अपना अधिकार प्राप्त कर सकेगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं तो इसमें इस पर जे ए विलियम्स ने जो परिभाषा बताई और जो बताया वो भारत के संदर्भ में किस प्रकार है। तो उन्होंने जे विलियम्स की जो परिभाषा है उसको हम भारत के संदर्भ में अ, भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। भारत को, सरकार को और लोगों को शारीरिक शिक्षा के में प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास करेंगे जिसमें कि भारत के नागरिकों
को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो सकेंगे और एक अच्छा नागरिक बनेगा। और इस प्रकार जिससे कि देश में मित्रता पूर्वक व्यवहार होगा, जिससे कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार ये शारीरिक शिक्षा के बारे में लक्ष्य हैं, ये मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं, जिसमें हमने जाना है कि सबसे पहले हमने देखा कि शारीरिक शिक्षा से हम किस प्रकार शास्त्रियों ने, शारीरिक शिक्षा के विद्वानों ने समय लगाया और शारीरिक शिक्षा की व्याख्याएं की, शारीरिक शिक्षा की व्याख्याएं की, सैनिकों के बारे में बताया, सामान्य लोगों के बारे में बताया, और इस प्रकार हमने विस्तार से हमने जाना है। तो दोस्तों, आज हमारा शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य पूरे